दोस्तों, इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं रीसाइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स पे। रीसाइक्लिंग से मीनिंग क्या होता है? रीसाइक्लिंग से मीनिंग होता है किसी खराब मटेरियल को, किसी वेस्ट पार्ट को दोबारा से रीसाइकल करके, रीप्रोसेस करके दोबारा से नए सिरे से बहुत ही सुंदर रूप में बनाना, उसको बोला जाता है रीसाइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स। मींस मटेरियल्स को हम रीसाइकल करते हैं जो एज ए वेस्टेज के रूप में होते हैं। जैसा आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ पे ये वेस्टेज है, ये वेस्टेज देख सकते हैं, और जो वेस्टेज पार्ट्स हैं उनको दोबारा से प्रोसेस करके, दोबारा से एक प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, प्रोसेस अप्लाई करके उनको नया रूप प्रदान कर दिया जाता है। जैसे हम इन चीजों को अपने घरों से भी समझ सकते हैं। हमारे घर पे जो भी कचरा लेने वाला आता है, या जो बात करें तो जो बंदा एज ए कबाड़ी वाला हम बोलते हैं, तो वो कबाड़ी वाला लेकर के जाता है, पेपर लेकर के जाता है, कार्डबोर्ड लेकर के जाता है, कोई मेटल्स के रूप में मटेरियल लेके जाता है। तो वो जो जो मटेरियल्स लेके जा रहा है वो इसीलिए लेकर के जाता है ताकि उनको दोबारा से प्रोसेस करके रिसाइकल किया जाए। हालांकि वो खुद नहीं करता, वो सेल्फली उसको बाई करता है हमारे से, बाई करने के बाद उसको आगे पहुंचा देता है, क्योंकि आगे एक कॉमन सेंटर बनना होता है जहां पे पूरा सभी जगह का वेस्टेज कलेक्टेड होता है, और वो कलेक्टेड होके डिफरेंट डिफरेंट जो सेंटर्स हैं वहां पे पहुंचा दिया जाता है, जो एज ए इंडस्ट्रीज, स्क्रैप इंडस्ट्रीज लगी रहती हैं। क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां से भी जो एज ए स्क्रैप के रूप में वेस्टेज मटेरियल निकलता है उसको भी रीयूज किया जाता है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि रिसाइकलिंग एक कैसा प्रोसेस है। रिसाइकलिंग कुछ उस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग एज ए वेस्टेज के रूप में कुछ इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हमें बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में मिल रही है। हालांकि हम भी उन चीजों को बहुत सी यूज करते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि क्या ये रिसाइकल होकर के आई है। तो रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स मींस है कन्वर्ट द वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू मटेरियल बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। अलग अलग प्रोसेसेस की सहायता से जो वेस्ट मटेरियल है उसको नए मटेरियल का रूप दे देना, दैट इज द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। वेस्ट के लिए एक मैनेजमेंट भी बनाई हुई है। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? वर्क डन थ्रू अदर पीपल्स, दूसरों से जो काम लेने की कला है उसी को मैनेजमेंट बोला जाता है। तो वेस्ट जो भी है उसके लिए भी मैनेजमेंट बनाई हुई है। तो उस मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन क्या होता है? मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है 3R जो कंपोनेंट्स हैं उन पे डिपेंड करना, 3R कंपोनेंट्स पे फोकस करना मेनली। और वो 3R कंपोनेंट्स कौन से हैं? जो कि R से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए उनको 3R नाम दिया गया, क्योंकि तीन है किसी भी टाइप के मटेरियल के लिए, किसी भी टाइप के वेस्टेज के लिए। सबसे पहले रिड्यूस। रिड्यूस से मीनिंग क्या है? यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक टाइप का वेस्टेज मटेरियल है, वेस्ट टाइप का प्रोडक्ट्स हैं। इन वेस्ट टाइप के मटेरियल्स में से जो काम की चीजें हैं वो काम की चीज हम निकालें, मींस उसको रिड्यूस करें। रिड्यूस करने के बाद उनको बेसिकली रिसाइकल करें। रिसाइकल मींस दोबारा से एक प्रोसेस अप्लाई करें, साइक्लिंग करें, और वो साइक्लिंग का प्रोसेस अप्लाई करके फिर इनको रीयूज करें और दोबारा से हम लोग एज ए यूज के लिए बनाएं और रीयूज इनको करने लग जाएं। तो ये होता है 3R। सो रिसाइकलिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस 3R में। यानी जो 3R में जो पॉइंट है रिसाइकल, तो रिसाइकल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में। जो वेस्ट मैनेजमेंट्स हैं, जो आज के दिन मॉडर्नाइजेशन जिनका कर दिया गया है, तो उनकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ तरीके होते हैं। तो वो जो तरीके हैं उनमें रिसाइकल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये जो प्रोसेस है ये प्रिवेंट करता है, बचाता है जो वेस्टेज है यूजफुल मटेरियल्स की। जो मटेरियल्स आसानी से जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई है, ये यहाँ पे एक टीन का कोई पार्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप बहुत देख सकते हैं कंटेनर पड़ा हुआ है, तो ये बोतल पड़ी हुई है कांच की। तो ये जो वेस्टेज टाइप के मटेरियल है, तो वेस्टेज को हम जिनको यूज कर सकते हैं तो एज ए लाइफ के लिए यूजफुल है। तो यूजफुल मटेरियल्स को खराब होने से ये प्रोसेस बचाता है। ये प्रोसेस जो है वो नए जो मटेरियल्स हैं, न्यू मटेरियल्स हम यूज करते हैं, उनका कंजप्शन होने से भी बचाता है। जैसे हम कहीं से उसका कलेक्शन कर रहे हैं तो वो कलेक्शन ज्यादा मात्रा में ना करके एज ए जो वेस्टेज होता जा रहा है उसको दोबारा से प्रोड्यूस करें, दोबारा से बनाएं
और दोबारा से बनाने के बाद दोबारा से रीयूज कर लें। तो ये है इसके फायदे। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स के बहुत से फायदे होते हैं, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट भी बचेगा। जो लिमिटेड एनवायरनमेंट ने जो हमें दी है चीजें, वो चीजें भी बच जाएंगी। बहुत ज्यादा जो नए मटेरियल्स का कंजप्शन होता जा रहा है वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो वेस्टेज चीजें हैं उनमें जो यूजफुल मटेरियल्स है उनका दोबारा से रीयूज भी हो जाएगा। तो ये सबसे बड़े बेनिफिट रहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स के। अब बात करते हैं इसका प्रोसेस, रिसाइकलिंग किस प्रकार से होती है, पार्ट्स जो हैं वो रिसाइकल किस प्रकार से होते हैं और रिसाइकल होने के बाद उनको हम किस प्रकार से रीयूज कर सकते हैं। जो प्रोसेस है मेनली इन बॉक्सेस के द्वारा मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट किया जाता है एक कॉमन सेंटर पे। कॉमन सेंटर पे ला लाके उनको उनका कलेक्शन किया जाता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, कोई कबाड़ी वाला है, कोई वेस्ट इकट्ठा करने वाला है, बहुत से पीपल ऐसे देखे होंगे जो वेस्टेज कचरा उठाते रहते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, एक जगह उसको जाके एक कॉमन सेंटर पे लेकर के जाते हैं। वहां पे वो जो कॉमन सेंटर है उस कॉमन सेंटर से डिफरेंट ट्रक्स के द्वारा और किसी व्हीकल के द्वारा एक जगह पहुंचाया जाता है और उस एक जगह पहुंचा करके उसको स्टोर किया जाता है। एक जो बड़ा चैम्बर है जहां पे सारा वेस्टेज जो है, या एक इंडस्ट्री समझे जहां पे मशीन्स हैं, उस वेस्टेज मटेरियल को दोबारा से अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में तोड़ के रिसाइकल करके और फिर उसको रीयूज करने के लिए जो इंडस्ट्रीज बनाई हुई है वहां पर ले जा करके फिर इनकी स्टोरिंग की जाती है, इनको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद क्लीनिंग की जाती है। अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको, जो मेनली उसमें से बहुत ज्यादा जो प्रॉपरली हम आसानी से यूज कर सकते हैं, तो वो क्लीन कर दिए जाते हैं। क्लीन करने के बाद इन पार्ट्स को रीप्रोसेस्ड किया जाता है। जैसा प्रोसेस हमें अप्लाई करना होता है, मान लीजिए हमें कोई बोतल बनानी है, तो बोतल बनाने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई स्टार्टिंग में हमने किया था, तो उसी पे वो जो उसका एज ए रॉ मटेरियल हमने प्राप्त कर लिया है, तो वो रॉ मटेरियल के लिए रीप्रोसेस हम यूज करेंगे, ताकि जैसी बोतल हमने स्टार्टिंग में देखी थी वो बोतल कुछ उसी प्रकार से बनाई जा सके। तो वो प्रोसेस होगा फिर रीप्रोसेस। बहुत ही सिंपल वे में कि सबसे पहले जो सारा वेस्ट मटेरियल है उस पूरे वेस्ट मटेरियल का कलेक्शन होता है एक कॉमन सेंटर पे। उस कॉमन सेंटर पे इसका कलेक्शन करने के बाद उसको स्टोर किया जाता है। जैसे हम अपना अनाज स्टोर करते हैं भविष्य के लिए, तो भविष्य के लिए ये स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद उसको प्रॉपरली क्लीन किया जाता है ताकि उसकी रीप्रोसेसिंग की जा सके। और रीप्रोसेसिंग जो है वो कुछ हद तक मिलता जुलता होता है, जैसा नया मटेरियल बनता है उसी के अनुसार एक मेथड अप्लाई किया जाता है ताकि दोबारा से उसको बनाया जा सके। तो ये था दोस्तों रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स क्या होता है, कौन सा प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।